बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है उसका टाइटल है पीसीआर। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्चुअली बच्चे हमने जीन क्लोनिंग के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि जीन को क्लोन करने के या जीन की कॉपी बनाने के दो डिफरेंट मेथड हैं। एक बच्चे नेचुरल मेथड था और एक आर्टिफिशियल मेथड था। नेचुरल मेथड के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था या जो प्रोसेस का नाम था वो था डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। दूसरा जो आर्टिफिशियल मेथड है जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बच्चे इसमें क्या होता है कि लेबोरेटरी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जीन की कॉपी है वो तैयार करते हैं। तो इस तरह हम पीसीआर को जीन क्लोनिंग का जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है वो भी कहते हैं, क्योंकि जो जीन्स होती है वो बच्चे डीएनए का पार्ट होता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम डीएनए की कॉपी तैयार कर रहे हैं। हम डीएनए की कॉपी तैयार कर रहे हैं। तो यहां मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूं कि पीसीआर और डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चे उसके कुछ अपने फायदे हैं, इसके भी कुछ अपने फायदे हैं। थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि पीसीआर किस तरह इफेक्टिव है और डीएनए जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसकी अलहदा से इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चे लाजमी सी बात है, जब हमने डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया तो आपने वहां ये देखा था कि सबसे पहले क्या होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने ये देखना है कि किस जीन्स के अंदर हमारा इंटरेस्ट है। उसके बाद मॉलिक्यूलर सीजर है, उसको हम लेंगे, उसकी मदद से हम उस जीन्स को कट करेंगे। फिर हमें वेक्टर चाहिए और वेक्टर में हम प्लाज्मिड को डिपेंड करेंगे। तो इस तरह मतलब क्या है कि हमें मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करना पड़ेगा और फिर प्लाज्मिड होगा, फिर आगे जाके किसी दूसरे बैक्टीरिया या वायरस के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। फिर उसका जो रेप्लिकेशन पीरियड होगा उसके बाद हमारे पास कॉपी तैयार होगी। लेकिन इसके अंदर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी कैपेसिटी होगी कि हम लेबोरेटरी के अंदर उसको कितना प्रिपेयर करते हैं, कितनी कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो ये क्योंकि आर्टिफिशियल मेथड है तो इसलिए बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर हम लार्ज कॉपी ऑफ जीन्स है वो हासिल कर सकते हैं। तो उसके अंदर टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है और मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए या जीन्स है वो हम तैयार कर सकते हैं। ये जो पीसीआर एक्चुअली एक मशीन होती है जिसके अंदर हम जीन्स की कॉपी है वो तैयार करते हैं। डिस्कवर किसने की थी? कैरी बी मेलिस, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने डिस्कवर की थी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसने बच्चे पीसीआर को डिस्कवर किया था और जीन की क्लोनिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर मैं एडवांसमेंट की बात करूं या रेवोल्यूशन की बात करूं तो पीसीआर एक रेवोल्यूशन थी जीन की क्लोनिंग के अंदर। तो बच्चे ये इसका ओवरव्यू हो गया कि पीसीआर एक्चुअली है क्या, ये काम किस तरह करती है। अब ये मशीन को काम करने के लिए या जीन की कॉपी तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए है, तो मैंने लिख दिया रिक्वायरमेंट। बच्चे सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है जिस जीन्स की आपने कॉपी तैयार करनी है लाजमी सी बात है वो होगी तो ही मशीन काम करेगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक नोट्स है, आपने उसकी कॉपियां बनवानी है फोटोकॉपी मशीन से, तो लाजमी सी बात है जिसकी आपने कॉपी बनानी है वो होगी तो मशीन कॉपी आगे बनाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड मटेरियल में टैग पॉलीमरेज, ये बच्चे एक्चुअली एक इंजाइम है। हॉट स्प्रिंग के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उससे हम ये इंजाइम हासिल करते हैं जिसे कहते हैं टैग पॉलीमरेज। और ये याद रखना कि जो इंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर है। तो टैग पॉलीमरेज क्या है कि एक प्रोटीन इंजाइम है। इसके अलावा टैग बफर है। बच्चे टैग बफर को आप प्रिपेयर करते हैं, बफर आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं कि बफर सोल्यूशन है। एक्चुअली बफर सोल्यूशन का काम ये होता है कि स्टेबलाइज करना, वेरिएशन ना आने देना। तो इसी तरह जो टैग बफर होते हैं वो इस पीसीआर के अंदर जो जीन की क्लोनिंग हो रही है उसके अंदर बच्चे वेरिएशन नहीं आने देंगे, उसको स्टेबल करेंगे। तो टैग बफर का काम ये है। इसके अलावा प्राइमर चाहिए। आपने डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर प्राइमर के बारे में पढ़ा था, वहां आपने कहा था कि 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, उसको हम नाम देते हैं प्राइमर। और वहां बच्चे आपने आरएनए प्राइमर की बात की थी।
इस पीसीआर के अंदर जो प्राइमर होगा वो डीएनए प्राइमर होगा। ये आपने दोनों में फर्क याद रखना है कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो कि नेचुरल प्रोसेस है उसमें आरएनए प्राइमर इन्वॉल्व होता है। पीसीआर के अंदर जो प्राइमर होगा वो क्या होगा, डीएनए का होगा। सेकंड डिफरेंस मैं यहाँ बता दूं कि आरएनए जो प्राइमर होगा वो 10 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होगा, लेकिन जो डीएनए प्राइमर होगा वो 20 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होगा। तो ये आपने डिफरेंस है, ये याद रखना है। अच्छा बच्चे, प्राइमर है वो दो तरह का हमने यहाँ यूज करना है, एक फॉरवर्ड प्राइमर होगा और एक क्या होगा, रिवर्स प्राइमर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड होंगी जैसे हम एडिनिन, गोवानिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो फिर ही बच्चे हम डीएनए प्रिपेयर कर पाएंगे ना। तो आपके पास डीएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड होनी चाहिए, तो यहाँ आप एडिनिन, गोवानिन, साइटोसिन, थाइमिन भी लिख सकते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। आगे बच्चे इसके स्टेप की बात करेंगे। स्टेप में लाजमी सी बात है, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आप पीसीआर मशीन में डाल देंगे तो प्रोसेस चल पड़ेगा। ठीक है, वैसे इन स्टेप को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बेसिकली इन स्टेप को इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि मशीन है वो काम किस तरह से करती है, पहले मशीन क्या करेगी, उसके बाद क्या करेगी, फिर क्या करेगी। तो इसके लिए बच्चे हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर है। सबसे पहला स्टेप है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब होता है उसको ब्रेक करना, उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देना। तो बच्चे पहला स्टेप होगा डीनेचरेशन। किसको डीनेचर कर देना, जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट होगा उसको डीनेचर करना। बच्चे इसको डीनेचर करने के लिए हमें एक टेम्परेचर चाहिए, उसकी रेंज है 90 टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर है। इसके बाद एनीलिंग का एक प्रोसेस होता है, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 70 से 74 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर होगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस, जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए 50 टू 70। अच्छा बच्चे, ये जो टेम्परेचर रेंज है ये डिफरेंट बुक के अंदर इसकी जो फिगर की मैं बात करूं वो डिफरेंट हो सकती है। ये जो एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है ये कंडीशन के लिहाज से खुद सेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर वेरिएशन हो सकती है डिफरेंट बुक्स के अंदर। इसके बाद बच्चे लास्ट पे प्रोसेस है होल्ड का, तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन चारों प्रोसेस को हमने थोड़ा डिटेल डिस्कस करना है कि ये एक्चुअली डीनेचरेशन होती क्या है, किस तरह होगी, फिर एनीलिंग का प्रोसेस क्या होता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है और होल्ड का प्रोसेस है ये क्या होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लें। बच्चे जैसा कि मैंने कहा कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास फ्रैगमेंट या मॉलिक्यूल्स होता है। आपको ये पता है कि दोनों फ्रैगमेंट के अंदर यानी कि जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, मैंने वर्ड यूज किया है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चे ये जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक्चुअली जब ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं नंबर की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए का छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस या न्यूक्लियोटाइड की मैं बात करूं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो लाजमी सी बात है ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जब आपस में मिलेंगी तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, होगा क्या कि ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है इसको आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, कितना 90 से लेके तकरीबन 94 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, जब ये प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे ये क्या है कि अनजिप होना स्टार्ट हो जाएगा। अनजिप का मतलब ये है कि दोनों स्टैंड है वो आपस में अलहदा हो जाएंगे। अलहदा कब होंगे, जब इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा दोनों सेगमेंट क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। इन दोनों सेगमेंट के अलहदा होने को हम कहते हैं डीनेचरेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो वहां एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो इसको अनजिप करता है, उसे कहते हैं हेलिकेज। यहां हम यूज कर रहे हैं हीट को, टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं। इसके बाद बच्चे प्रोसेस आ जाता है एनीलिंग का प्रोसेस। अब ये देखेंगे कि एनीलिंग प्रोसेस है क्या। जैसे ही डीनेचरेशन हुई तो हमारे पास ये जो रेड कलर में मैंने आपको इंडिकेट किया है, ये दोनों फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। दोनों फ्रेगमेंट है वो अलहदा है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये 5 एंड है तो ये क्या होगा 3 एंड, इसके अपोजिट एंड क्या होगा 5 और ये क्या हो जाएगा 3 एंड हो जाएगा। दोनों सेगमेंट अलहदा अलहदा होंगे। ये आपको ब्लैक कलर में जो डॉटेड से नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन बेसिस हैं जो आपस में अलहदा हो चुकी हैं। अब बच्चे करना क्या है कि एक 20 न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए प्राइमर होगा वो ऐड करना है, वो ऐड करना है। बच्चे ये देखिए कि यहाँ जो ऐड होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड प्राइमर है।
ये इधर ऐड होगा और ये इधर से इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये कौन सा प्राइमर है, रिवर्स प्राइमर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइमर को कैसे पता कि मैंने इस पोजीशन पे जाके अटैच होना है, सवाल ये है। ठीक है, दूसरा बच्चे इसके इन्वॉल्व में और आगे इसकी रेप्लिकेशन में एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा, टैग पॉलीमरेज। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ टैग पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लाजमी सी बात है, जिस जीन्स के अंदर आपने इंटरेस्ट शो किया है उसका सीक्वेंस तो आपको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक जीन्स की कॉपी बनाने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होगा कि उसका सीक्वेंस ये है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, ATGC, कि इस कॉर्नर पे उसका जो सीक्वेंस है वो ये है। तो लाजमी सी बात है, जब आप प्राइमर बनाएंगे तो इसके अपोजिट प्राइमर बनाएंगे। वो कौन सा होगा, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाती है, थाइमीन के साथ। थाइमीन किसके साथ बॉन्ड बनाती है, एडेनिन के साथ। गुआनिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ, गुआनिन के साथ। तो बच्चे आरएनए प्राइम सॉरी डीएनए प्राइमर जैसे ही आएगा वो अपने सीक्वेंस को देखेगा कि कहाँ है। ठीक है, तो फिर उसके साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो बच्चे डीएनए प्राइमर का अटैच होना, इसे कहते हैं अनीलिंग का प्रोसेस। बच्चे जैसे ही अनीलिंग का प्रोसेस, ये हम कह लें कि ये प्राइमर ऐड होगा तो फिर इस डायरेक्शन में क्या होगा कि रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इस वो अगला स्टेप में हम डिस्कस करते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को बच्चे एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, ये आपने याद रख लेना है, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ये भी कह देते हैं इसे, या एफ से भी बन जाता है एम्प्लीफिकेशन, ये नाम है। बच्चे होगा क्या कि ये देखें कि जैसे ये दो सेगमेंट अलग हुए थे, मिसाल के तौर पर ये यहाँ अटैच है, नाइट्रोजन बेसिस वगैरह। ठीक है, तो ये प्राइमर आके ऐड होगा और यहाँ से बच्चे क्या है कि रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इधर हो जाएगा कि पहले इस तरह नाइट्रोजन बेसिस थी वो ऐड थी, इधर डीएनए प्राइमर आके अटैच हुआ और फिर यहाँ नाइट्रोजन बेसिस है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास पहले दो स्टैंड से, दो से अब कितने स्टैंड बन गए हैं, 4 स्टैंड बन गए हैं। समझ आ गई है। मिसाल के तौर पर ये जो देखें, ये हमारे पास जो पेरेंट स्टैंड है इसके अपोजिट सीक्वेंस इसके पास मौजूद था ना, समझ आ गई, इसके अपोजिट सीक्वेंस इसके पास मौजूद था। तो इसी तरह अब इसका जो अपोजिट स्टैंड है वो यहाँ आके अटैच हो गया और इसका अपोजिट है वो यहाँ बनना स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास बच्चे एक स्टैंड से कितने, 2 बनेंगे, 2 से फिर 4, 4 से फिर 8। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपके पास ये डीएनए का सेगमेंट था, ये आपके पास डीएनए के 2 स्टैंड थे कुछ इस तरह से। इससे बच्चे कितने बनेंगे आगे बताएं, इसको अलग-अलग करेंगे तो एक से कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे, ऐसे ही बनेंगे। और इससे फिर आगे 2 से 4 बन जाएंगे। समझ आ गई। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपी है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चे इसे कहते हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस या एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, डीनेचरेशन, एनीलिंग, रेप्लिकेशन। लास्ट पे नाम आ जाता है होल्ड का। बच्चे होल्ड के लिए मैंने टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट बताई थी वो थी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली होगा क्या कि पीसीआर के अंदर जो आपने मटेरियल इन्वॉल्व किया था, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, टैग पॉलीमरेज, टैग बफर, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड, मिसाल के तौर पर आपने 1000 न्यूक्लियोटाइड को पीसीआर के अंदर ऐड कर दिया, आपने 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया। अब लाजमी सी बात है, जैसे ही वो न्यूक्लियोटाइड यूज हो जाएंगी क्या बनाने के लिए, डीएनए या जीन की कॉपी बनाने के लिए, तो होगा क्या कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। रेप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद उस तमाम, जैसे कि मैं कह देता हूं कि एक फोटोकॉपी मशीन है, बच्चे उसको कॉपी बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए हैं, लाइट चाहिए है, फिर उसके अंदर इंक वगैरह होती है। ठीक है, उसे हीट चाहिए होती है। अगर बच्चे इंक ख़त्म हो जाएगी यानी कि फोटोकॉपी मशीन की, तो क्या वो कॉपी तैयार करेगी, कभी भी नहीं करेगी। इसी तरह जो मटेरियल हमने उसके अंदर ऐड किया है, ठीक है, जैसे ही वो यूटिलाइज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस है वो रुक गया है। अब लास्ट प्रोसेस होता है बच्चे होल्ड।
होल्ड का मतलब ये होता है कि पीसीआर के अंदर जो भी जीन्स बनी है, जो प्रोटीन बनी है, जो चीज़ बनी है, उसको स्टेबलाइज करना, उसको इकट्ठा करना, उसको वहाँ पे ठहराव करना। ठीक है, यानी कि उसको स्टेबलाइजेशन जो होती है, जो प्रोटीन बनी है, जो जीन्स बनी है, उसको स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं होल्ड का प्रोसेस। दूसरी चीज़ बच्चे, ये जो प्रोसेस है ये एक रिवर्स रिएक्शन है कि जैसे ही रेप्लिकेशन होगी फिर दोबारा से क्या है, डीनेचरेशन, अनीलिंग, रेप्लिकेशन, फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन से, क्योंकि रेप्लिकेशन होगी तो ये स्टैंड बन जाएगा। इसी तरह फिर क्या होगा कि यहाँ पे वो हीट का प्रोसेस होगा, ये दोनों सेगमेंट अलग होंगे, फिर वही प्रोसेस है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। समझ आ गई कि जैसे ही डीनेचरेशन होगी, अनीलिंग का प्रोसेस होगा, रेप्लिकेशन होगी, तो हमारे पास दोबारा से डबल स्टैंड बन जाएगा। अब दोबारा फिर क्या होगी, इसकी डीनेचरेशन होगी। तो एक ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये बच्चे आज के लेक्चर में हमने एक मशीन के जरिए किस तरह आप जिनकी कॉपी तैयार कर सकते हैं उसको देखा। ठीक है, तो जिसे हमने कहा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको बच्चे थर्मोसाइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हीट वगैरह है वो इन्वॉल्व होती है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।